हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह सिद्ध करेंगे कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम ये सिद्ध करेंगे कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश आवश्यक है या नहीं, यदि आवश्यक है तो हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक हम यहाँ पर दिख रहा है गमले युक्त पौधे को लेते हैं, जिसको पॉटेड प्लांट कहा गया है। पॉटेड प्लांट को लेने के बाद इसको करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको अंधेरे में रख देंगे ताकि जो पहले से बना हुआ भोजन जो है वो पत्तियाँ उसको खर्च कर लें। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि कुछ घंटे के बाद 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के बाद में इसको हम करते क्या है, बाहर धूप में निकालना होता है। तो यहाँ पर जब बाहर धूप में निकालना होता है तो उससे पहले हमें करना क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पत्ती जो आपकी लीफ है अब ये पूरी तरह से अपना भोजन खर्च कर चुकी है। तो इसको अब धूप में हमें जब रखना होता है तो उसके पहले हम इस प्रकार से इसको प्रिपेयर करते हैं कि एक काले पेपर, जो ब्लैक पेपर आप देख रहे हैं, स्ट्रिप जो पट्टी होती है उसको यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर यू आकार की जो क्लिप होती है उसको यहाँ पर फिट कर देते हैं, ताकि जो है पौधे की जो पत्ती है इसको जो है जब हम सूर्य के प्रकाश में रखें तो सूर्य का प्रकाश इस पत्ती के इस भाग पर ना पड़े, बाकी सभी पौधे पर पड़ता रहे। अब इतना करने के बाद में हम देखेंगे कि साइड से, किनारों से जो जगह होती हैं पत्ती के दोनों तरफ हम का जो का ब्लैक पेपर स्ट्रिप है इसको लगा देते हैं। उसके बाद हम चिमटी जो यू आकार की क्लिप है इसको लगा देते हैं। फिर साइड से प्रकाश ना जा पाए इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसकी ग्रीसिंग कर देते हैं। इसको ग्रीस करने के बाद में ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि जो है प्रकाश रुद्ध हो जाए। उसके बाद में इसको हम कुछ घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में या धूप में रख देते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं जब इसका हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि आयोडीन के द्वारा जब टेस्ट करते हैं या मंड परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पत्ती आपकी दिख रही है ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये कलरलेस होता है। अब ये जब कलरलेस है और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका नीले रंग का दिखाई देता है, तो इसलिए नीला रंग जो है यह प्रदर्शित करता है कि पत्ती के इस हिस्से में भोजन का निर्माण हुआ है। अब इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर देखिए जब ये वाला हिस्सा जिस पर जो है ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगी हुई थी ये वाला हिस्सा कलरलेस है, मीन्स रंगहीन है, यहाँ पर नीला नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी नीला होना, जब ये नीला है तो इसको भी नीला होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या अंतर हुआ है कि सिर्फ प्रकाश भी तो नहीं पड़ा है, तो ये नीला नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है। अब नीला रंग क्या दिखाता है, नीला रंग ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर भोजन का निर्माण हुआ है, मंड उपस्थित है। तो जब ये हिस्सा नीला नहीं हुआ है तो इससे सिद्ध होता है कि जब इसी हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ा था, बाकी हिस्से पर प्रकाश पड़ा था, तो बाकी हिस्से ने क्या किया, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण किया, मंड का निर्माण किया। लेकिन यहाँ पर प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण मंड का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण ये रंगहीन दिखा। और ये रंगहीन है इसका मतलब यहाँ पर मंड नहीं बना। नीला रंग जो है मंड की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भोजन यानी कि जैसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, इसको होने के लिए, संपन्न होने के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भोजन जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। और क्या जिम्मेदार होता है, यह CO2 प्राप्त कहाँ से होती है, वायुमंडल से पौधे प्राप्त कर लेते हैं।
वायुमंडल से पौधे प्राप्त कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही पौधे श्वसन के उपरांत मुक्त करते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ पर समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी जब बच्चों से पूछा जाता है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो छोटे बच्चे बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि पेड़ पौधे जब सांस लेने की बात कही जाए तो ये पूछना चाहिए कि किस प्रकार से, मीन्स पौधे दोनों गैस लेते हैं। जब पौधे श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। कोई भी जीवधारी अगर श्वसन कर रहा है तो वायु जो श्वसन होता है उसमें अगर श्वसन कर रहा है तो वो ऑक्सीजन ही लेगा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन श्वसन में नहीं लेते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, सब भोजन बनाते हैं, तब वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यहाँ पर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, पौधे निकाल भी रहे हैं। तो यहाँ पर पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित नहीं करते हैं क्योंकि उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन रात के समय पौधे श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। यही कारण होता है कि पौधों के नीचे हमें रात्रि में नहीं सोना चाहिए। और यही कारण ये भी है कि हमें पौधों के जब पास जाते हैं रात में तो हमें थोड़ा गर्म फील होता है क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा होता है। तो CO2 वायुमंडल से प्राप्त कर लिए। अब जो जल होता है, जल भी तो एक अहम फैक्टर है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जड़ें ऑब्जर्व कर लेती हैं, किससे? मृदा से। कौन ऑब्जर्व करता है? रूट हेयर। आपने देखा होगा पौधों में बहुत सारी जड़ें होती हैं, लेकिन जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन का कार्य होता है वो माइन्यूट या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको रूट हेयर कहते हैं, मूल रोम कहते हैं, वही जो है जल को ऑब्जर्व करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पत्ती में CHL मीन्स क्लोरोफिल, पौधों में क्लोरोफिल होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मौजूद है, H2O मीन्स जल, जड़ के द्वारा लिया गया, क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित है, और सनलाइट सूर्य के प्रकाश से उपस्थित होती है और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको ये दिखाया गया है कि हमें प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो इसमें ये सिद्ध किया गया। अब आपके क्वेश्चन और बनते हैं कि प्रयोग द्वारा ये सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है क्या आवश्यक होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है कि नहीं है। फिर अगला एक्सपेरिमेंट बनता है कि अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रयोग द्वारा ये सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CHL यानी कि क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं है। तो उसमें दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दूसरे प्रकार के पौधे का उपयोग किया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो आपको दिखा दिया गया है सनलाइट, इसी में दिखाया गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है कि नहीं है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।